तो देश के 5 राज्यों में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अब कर दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी कार्यक्रम का पूरा खाका देश के सामने रख दिया है। तो इस बार का चुनाव शेड्यूल काफी दिलचस्प है। असम, केरल और पुडुचेरी में जहां 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है, वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। इन 5 राज्यों के नतीजों का फैसला 4 मई को मतगणना के साथ होगा। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब देखना यह होगा कि सत्ता की इस जंग में जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. And counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also. तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसके साथ ही असम में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और अब एक बड़ी जानकारी, असम और केरल दोनों ही जगह 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसके साथ ही 4 मई को मतगणना भी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी, इलेक्शन से जुड़ी बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसके साथ ही केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी।
देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। 4 मई को मतगणना होगी। केरल और असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा और 4 मई को मतगणना होगी। तो देखिए, सभी राज्यों में मतदान की तारीख अब घोषित कर दी गई है। अब असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके साथ ही केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वहीं पश्चिम बंगाल में वोटर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से 2 चरणों में यहां पर मतदान होगा और इसके साथ ही 4 मई को मतगणना होगी, यानी रिजल्ट्स 4 मई को आपके सामने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह अहम जानकारी पहुंचा रहा है, जहां पर 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर इलेक्शन होगा। वहीं 29 अप्रैल को दूसरा चरण, जहां पर 142 सीटों में इलेक्शन होगा और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है और अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। असम में 9 अप्रैल और केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में इलेक्शन होने वाला है। 23 अप्रैल को पहला चरण है और इसके साथ ही 4 मई को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो देखिए, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 9 अप्रैल को इलेक्शन होने वाला है। केरल में भी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी 2 चरणों में इलेक्शन होने वाला है, जिसके बाद 4 मई को मतगणना होगी और रिजल्ट सामने आएंगे। तो 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और इसके साथ ही कई कर्मचारी यहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि 40,000 से ज्यादा जो कर्मचारी है वो इलेक्शन कमीशन ने तैनात किए हैं, ताकि इस पूरे चुनाव को स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है और ये भी कहना है कि किसी भी बूथ में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे। तो देखिए, 4 मई को मतगणना होगी और पश्चिम बंगाल में भी 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहले फेज में 152 सीटों पर इलेक्शन होगा और वही 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में इलेक्शन होगा। 23 तारीख को 152 सीटों पर मतदान होने वाला है और वहीं 29 तारीख को 142 सीटों पर मतदान होगा। तो देखिए, बंगाल में वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से 2 चरणों में इस मतदान को बांटा गया है और 2 चरणों में यहां पर मतदान होगा। 23 और 29 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा, जिसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के जो तारीख है वो अब घोषित कर दिए गए हैं। केरल में 9 अप्रैल को 140 सीटों में मतदान होगा। वहीं असम में भी 9 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, जिसके साथ ही पश्चिम बंगाल की भी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसके बाद 4 मई को मतगणना होगी। नतीजे जो है वो सामने आएंगे। तो देखिए, तमिलनाडु और केरल में भी मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में इलेक्शन होने हैं। केरल में 1 चरण में इलेक्शन होंगे, जिसकी तारीख सामने आई है। तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को 234 सीटों पर इलेक्शन होगा। 5 राज्यों के जो तारीख है इलेक्शन के वो अब घोषित कर दिए गए हैं। असम में 126 सीटों में इलेक्शन होगा। 9 अप्रैल को 126 सीटों में मतदान होना है और अलग अलग बूथों में यहाँ पर तैयारियां चल रही है और इसके साथ ही 1200 से ज्यादा वोटर्स एक बूथ में नहीं जाएंगे, ताकि जो इलेक्शन है वो स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। तो देखिए, केरल में 9 अप्रैल को 140 सीटों में मतदान होगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक फेज में, सिंगल फेज में 234 सीटों पर इलेक्शन होगा और इसके साथ ही केरल में भी 9 अप्रैल को 140 सीटों में इलेक्शन होगा। पुडुचेरी की बात करें तो 9 अप्रैल को यहां भी 30 सीटों में इलेक्शन होगा।